है जो हमें जिंदगी को जीने के तौर तरीके सिखाता है। वह हमें ये सिखाता है कि हमें कैसे कठिनाइयों से लड़कर आगे बढ़ना चाहिए और उनसे डरकर कहीं रुक नहीं जाना चाहिए। कर्मयोग एक ऐसा कार्य है जो कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस समय समझाया जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। उन्हें ये समझाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन ने अपने ही परिवारजनों को अपने विरुद्ध देखा तो वे भयभीत हो गए। उन्होंने यह सोचा कि ऐसी जीत का तो कोई महत्व ही नहीं जो हमें अपनों को खोकर मिले। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया भगवद गीता का वह ज्ञान जो कि है कर्मयोग। कर्म कई प्रकार के होते हैं और हर कर्म का कोई ना कोई फल होता है। अच्छे कर्मों का भी फल होता है तथा बुरे कर्मों का भी फल होता है और हर कर्म फल इंसान को कर्म से बांध देता है। परंतु हम जो कर्म श्री कृष्ण को समर्पित करते हैं अर्थात हम जो कर्म श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं वह सीधे मुक्ति का द्वार खोलता है। अगर हम ये कहें कि हम लोग कर्म फल से डर जाएं और उसका परिणाम देकर अगर हम लोग भयभीत हो जाएं और हम लोग कर्म ही न करें तो इस कथन की भी श्री कृष्ण ने बहुत आलोचना करी है। उन्होंने यह कहा है कि हमारे हाथ में कर्म फल नहीं है, हमारे हाथ में है केवल कि हम किस प्रकार का कर्म करते हैं। अगर हमें ये जानना है कि हम किस प्रकार का कर्म करें तो हमें वेदों का निर्देश लेना चाहिए। वेदों के निर्देश के माध्यम से हम ये जानने में समर्थ हो जाते हैं कि हमें किस प्रकार का कर्म करना चाहिए और किस प्रकार का कर्म नहीं करना चाहिए, क्या हमारे लिए उचित होगा और क्या हमारे लिए अनुचित होगा। ऐसा व्यक्ति जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाता है वह ये जान लेता है कि श्री कृष्ण ही सर्वोच्च है। ये दुनिया श्री कृष्ण की रचाई एक माया है और वह इस माया से कभी मोहित नहीं होता। वह कभी भी श्री कृष्ण के अस्तित्व पर संदेह नहीं करता क्योंकि ऐसा व्यक्ति पूर्णतः पापों से रहित होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो केवल संसार का भौतिक कल्याण करने में ही सहयोगी होता है वह असल जिंदगी में कभी किसी की सहायता नहीं कर सकता। समस्त साधु संत भी कई बार इंद्रियों का त्याग करने में समर्थ नहीं हो पाते, इसलिए वे करते हैं श्री कृष्ण की आराधना और श्री कृष्ण की सेवा करने में ही लीन हो जाते हैं। एक उदाहरण यह है कि एक पक्षी अपने बच्चों की चिंता करते रहता है। वह जब उनके लिए खाना लेने बाहर जाता है तो वह ये सोचता है कि मेरे पीठ पीछे मेरे बच्चों को कोई हानि न पहुंचाए। ठीक उसी प्रकार हम लोग भगवत नाम का चिंतन करके भी श्री कृष्ण के धाम पहुंच सकते हैं। मैं अंत में केवल यही कहना चाहूंगी कि निरंतर कर्म करते रहना और कर्म फल की चिंता न करना यही है कर्मयोग। शुक्रिया।